हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम के द्वारपालों को भी श्राप मिल सकता है? जय और विजय, जो भगवान के तेजस्वी और शक्तिशाली सेवक थे, एक ऐसी घटना के शिकार हुए जिसने उन्हें भौतिक जगत में जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह केवल एक श्राप नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान की एक रहस्यमयी लीला का हिस्सा था। इस कथा को आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों और उसके उत्तर को जानते हैं इस वीडियो में। तो प्रश्न है, जय और विजय कौन थे? उन्हें श्राप क्यों मिला? ये भगवान विष्णु के परम सेवक और बैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। वे अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ पहुंचे। वे 6 द्वार पार कर गए, पर 7वें द्वार पर जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। कुमारों को यह व्यवहार अनुचित लगा, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान तो ब्राह्मणों और ऋषियों की सदा सेवा करते हैं। बैकुंठ में ऐसा भेदभाव कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम दोनों अब भौतिक जगत में जाओ और वहां जन्म लो, जहां हर कोई किसी को शत्रु या मित्र मानता है। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु ने जय और विजय के श्राप पर क्या प्रतिक्रिया दी? जैसे ही जय और विजय को चतुष कुमारों का श्राप मिला, यह समाचार स्वयं भगवान नारायण तक पहुंचा। वे तुरंत लक्ष्मी जी के साथ वहां पधारे जहां यह घटना हुई थी। भगवान ने अत्यंत शांत स्वर में चतुष कुमारों से कहा, मेरे द्वारपालों ने मेरे मन की भावना को नहीं समझा। उन्होंने अनुचित व्यवहार किया है और आपका दिया गया दंड पूर्णतः न्यायोचित है। लेकिन इसके साथ ही भगवान ने जो बात कही वो हमारी आत्मा को छूने वाली है। उन्होंने कहा, जब सेवक कोई अपराध करता है तो लोग स्वामी को दोष देते हैं, इसलिए इस अपराध का भागीदार मैं स्वयं को भी मानता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। यह भगवान की विनम्रता और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों के अपराध का उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। अगला प्रश्न है, चतुष कुमारों की चेतना में क्या परिवर्तन आया जब उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन किए? चतुष कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रारंभ में निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनका उद्देश्य था ब्रह्म में विलीन हो जाना, जो कि ब्रह्म जो है भगवान का ही एक रूप है, भगवान का ज्योति स्वरूप है, उसमें लीन हो जाने की उनकी आकांक्षा थी। लेकिन बैकुंठ में जब उन्होंने भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए और उनके चरणों में चढ़ी तुलसी के पत्तों की जब दिव्य सुगंध उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई, तब उनके भीतर कुछ अद्भुत घटा। कुमारों की चेतना एकदम परिवर्तित हो गई। अब वे भगवान की ज्योति में विलीन नहीं होना चाहते थे। अब उनका लक्ष्य था भगवान की सेवा करना, उनके प्रेम में बंध जाना, और उनका क्रोध भी शांत हो गया। हृदय में दया और भक्ति उमड़ पड़ी। उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने जय और विजय को जो श्राप दिया था वह उचित नहीं था। अगला प्रश्न है, जय विजय के श्राप के पीछे भगवान की क्या लीला थी? कि यह श्राप वास्तव में उनकी ही दिव्य योजना का एक भाग था। बैकुंठ में कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन भगवान कभी कभी युद्ध की लीला करना चाहते हैं, और चूंकि कोई विरोधी नहीं होता तो वे स्वयं अपने ही पार्षदों को शत्रु की भूमिका में भेजते हैं। यह लीला हमें और अन्य बद्ध जीवों को आकर्षित करने और भगवान के करीब लाने के लिए होती है। यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ भी अनोखा खेल रचते हैं और लीला की समाप्ति पर अपने घनिष्ठ सेवकों को वापस बैकुंठ बुला लेते हैं। अगला प्रश्न है, जय और विजय को कितने जन्म लेने पड़े और किस रूप में? भगवान ने उन्हें विशेष वरदान दिया और कहा कि वे केवल 3 जन्म लेंगे, वो भी असुर परिवारों में। उनका पहला जन्म हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के रूप में होगा, दूसरा रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में होगा। इन जन्मों में वे क्रोध के कारण लगातार भगवान का स्मरण करते रहेंगे, और 3 जन्मों के बाद वे अपने सभी पापों से मुक्त होकर फिर से बैकुंठ लौट आएंगे। अगला प्रश्न है, जय विजय की कथा भक्तों और आम लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश देती है? तो देखिए, पहला संदेश यह है कि हमें भगवान की योजना पर विश्वास रखना है।
जब जीवन में हमारे दुख या अपमान या कोई विघ्न आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या पता वो संकट ही हमें भगवान के निकट लाने का मार्ग बन जाए। दूसरा संदेश है अहंकार से बचना। सेवा करते हुए कई बार हमारे मन में मैं और मेरा की भावना आ जाती है, वही पतन का कारण बन जाता है। जय और विजय भी द्वारपाल थे, जब अहंकार आया तो बैकुंठ से भी गिर गए। और तीसरा संदेश मिलता है हमें, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। जब चतुष कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया तो स्वयं भगवान वहां आ गए। उन्होंने कहा, जब सेवक अपराध करता है तो दोष स्वामी पर भी आता है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। क्या ऐसा प्रेम कोई कर सकता है सिवाय भगवान के? चौथा और सबसे गहरा संदेश, प्रेम भक्ति जो है वो सर्वोच्च है। चतुष कुमार क्या थे? उनकी अवस्था ब्रह्मलीन की थी। वे निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते थे, पर एक बार भगवान के दर्शन और तुलसी के सुगंध से उनका हृदय बदल गया। अब वे मुक्ति नहीं, सेवा चाहते थे। यह दर्शाता है कि सगुण साकार भगवान की सेवा यह मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, क्या कोई भक्त श्रापित होकर भी भगवान से जुड़ा रह सकता है? देखिए, भगवान की लीला कितनी अद्भुत है, इसे समझना हमारे छोटे से बुद्धि के लिए बहुत ही कठिन है, परंतु उसका अनुभव हम ले सकते हैं। जय और विजय की कथा में एक विशेष बात यह है कि भक्त स्थापित होकर भी भगवान से जुड़ा रहता है। उन्हें शाप मिला था कि वे असुरों के रूप में जन्म लेंगे। हिरण्याक्ष, रावण, शिशुपाल, ये नाम हमें विरोध और अधर्म की याद दिलाते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम क्रोधवश ही सही पर निरंतर मेरा स्मरण करोगे। सोचिए, जो भगवान का विरोध कर रहे हैं वे भी उनके स्मरण में लगे हुए हैं। ये भगवान की लीला का गूढ़ पक्ष है, जहां उनके प्रिय भक्त शत्रु बनकर भी उनके प्यारे बने रहते हैं और लीला समाप्त होते ही वे फिर से बैकुंठ लौट आते हैं। यह हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा सीमाओं में नहीं बनती और उनकी योजना सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आती। हमें बस एक बात जाननी चाहिए, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो। इस प्रकार जय विजय के पतन से संबंधित यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे भागवत के कुछ अन्य विषय से संबंधित प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।